तो यहाँ से कोई देखकर समझ तो नहीं पाएगा कि ये विद्यार्थी भी होंगे, पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसी दृश्य को दिल्ली में बैठा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज देखे तो कहेगा कि ये सब लोग तो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग नहीं है, लेकिन यहां आकर देखेगा तो कहेंगे कि ये स्कूल में कलम किताब लेने वाले लोग भी हैं और अपने हाथ में अपने संस्कृति लेने वाले लोग हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कोई जज जब ये फैसला दे कि आदिवासियों के बीच क्रीमी लेयर लगा देनी चाहिए, तो आदिवासी समुदाय के लोगों सबसे पहले ये सवाल पूछना कि तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आदिवासी बने हैं, ये सवाल का जवाब तो तब हम बताएंगे। आज तक एक नई रिपोर्ट आई और रिपोर्ट कहती है कि इस देश के अरबपतियों में एक भी अरबपति आदिवासी नहीं है। सुना आपने, पढ़ा आपने ये रोको, एक भी आदिवासी अरबपति नहीं है। अरबपति मतलब जिसको हंसदेव का जंगल बेच दिया जाए, जिसके लिए सरकारी फरमान लगा दिया जाए कि अब जंगल में आपको जो पेड़ काटना हो काटो, आपको 2 लाख पेड़ काटना है काट दो। सरकार विकास कर रही है और अब जंगल को काटने के लिए पूंजीपतियों को जंगल को बेच दे रही है। विकास के नाम पर विकास होगा किसी और का और विनाश अगर होगा आदिवासी का, तो बताइए आदिवासी उसे कबूल करेंगे क्या? ये विकास के नाम पर विनाश को कबूल करेंगे क्या? विकास किसका हो रहा है और विनाश किसका हो रहा है? अगर इसका जवाब नहीं दोगे तो हम तुम्हारे इन फैसलों को नकारेंगे और कहेंगे कि तुम कुछ लोग वहां पर लुटेरे लोग बैठ करके हम 90% हाथ से मेहनत करने वाले कमेरे लोगों का हक लूट रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी बनाई नीतियों का विरोध करने के लिए आई पड़ता हूं। और विरोध किस बात का? हम भी किताबों में पढ़ते थे कि एक कानून बना पेशा है कि ग्राम सभा को यह अधिकार है कि कोई भी अगर फैसला गांव के लोगों के जमीन का होगा तो जमीन के ग्राम सभा की सहमति के बिना वो कोई भी नीति नियम लागू नहीं हो सकता। बताइए बना था कि नहीं? भारत का संविधान में बना तो भारत के संविधान की सभा की डिबेट हो रही और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, जिनमें तस्वीरें आपने लगाई हैं, ये महापुरुषों की तस्वीरें आपने लगाई हैं, इन तस्वीरों में एक तस्वीर देखिए जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वहां दिल्ली के ब्लॉक के कुछ लोग आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं। नौजवान समझ रहे होंगे, बताओ लड़ाना चाहते हैं कि नहीं लड़ाना चाहते? ओबीसी को अलग कर दो, दलित को अलग कर दो और आदिवासी को अलग कर दो। ये लड़ाई लड़ाने वाले लोग हैं कि नहीं? और उसके बाद अब वो लड़ाई लड़ाने वाले कह रहे हैं आदिवासी में भी एक आदिवासी को अलग कर दो, दूसरे को अलग कर दो, दोनों आदिवासी को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। बात है कि नहीं? अब एकजुटता का डर क्यों हम बैंक नियम बना रहे हैं? क्योंकि आदिवासी लोगों के कार्यक्रम में सबसे बड़ी तस्वीर अगर किसी की है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। इस बात को समझिएगा, ये जो आपने तस्वीरें बनाई है उसमें सबसे पहली जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया है। संविधान बनाने वाले बाबा साहब को आज के कार्यक्रम में आदिवासी अपना नायक मानता है, ओबीसी अपना नायक मानता है। अभी 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, ओबीसी का मंडल दिवस मनाया गया 7 अगस्त को, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। और उस कार्यक्रम में भी ओबीसी लोगों के कार्यक्रम में सबसे बड़ी तस्वीर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थी। आज आदिवासी लोगों के कार्यक्रम में भी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है। तो यही 90% लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो दिल्ली पर कोई दूसरा राज नहीं कर पाएगा, ये हमारे लोग करेंगे। इसी से डरते हैं वो, इसलिए हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। बताइए सही कर रहा हूं कि नहीं कर?
एहतमाम दी और पूरी ये आयोजन समिति गरियाबंद की, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। इस कार्यक्रम में आप चाहते तो तमाम आदिवासी मसलों पर काम करने वाले बहुत वरिष्ठ लोग मंच पर हैं, आप उन्हें मुख्य अतिथि बनाते और उनको ज्यादा समय देते, लेकिन उस एकजुटता की वजह से आपने एक ओबीसी को आदिवासी मंच पर बुलाकर जो सम्मानित किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये एकजुटता हम अपने काम को लेकर चलेंगे। और जो सम्मान आपने इस मंच पर दिया है, इस पगड़ी को, इस साफे को जो हमने माथे पर लगाया है, आपके सम्मान को जहां भी रहेंगे, आखिरी दम एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों की लड़ाई, वंचित कमजोरों की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। इसका वादा आपको भी काम करके जाना है। और इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में जो नौजवान बच्चे हैं, वो उनसे कहना चाहता हूं, और खासकर महिलाओं से, इतनी तादाद में जिस कार्यक्रम में माताएं और बहनें बैठी हो, मंच पर बैठी हो, अगर इस कार्यक्रम में इतनी माताएं बहनें नहीं होती और मंच पर नहीं होती तो हम इस कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम नहीं मानते। लेकिन आपकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ है, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पुरुष तो बहुत दिनों से ये सब लड़ाई लड़ रहा, और आदिवासी समाज को दुनिया को यह समझाता है कि हमारे यहाँ महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, हम बराबर की तरह से रहते हैं, और इसी बराबरी के पाठ को हम भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए यहाँ पर जितनी महिलाएं, जितने नौजवान लड़के लड़कियां आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आदिवासी समाज का इंकलाब आगे कैसे जाएगा, जब वहां पर एक बड़ा नायक, जिसकी तस्वीर आपने लिखी है, जयपाल सिंह मुंडा की, उनकी कहानियों को घर घर पहुंचाइएगा कि संविधान सभा की बहस में जब देश का संविधान बन रहा था, तो जयपाल सिंह मुंडा नामक एक शख्स खड़े होकर के वहां पर कहते हैं कि मैं सैंडो घाटी सभ्यता का वारिस हूं, हमें आपको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, हम आदिवासियों से आप लोकतंत्र सीखो और हमें हमारा हक मिलना है। और जयपाल सिंह मुंडा को आपको याद करें, बिरसा मुंडा को याद करना चाहते हैं हम इस मंच पर। ये भारत देश सबका देश नहीं बन पाता अगर बिरसा मुंडा की लड़ाई उलगुलान की लड़ाई के रूप में टिकुओं के खिलाफ उस जमाने में नहीं लड़ी गई होती। लोग कहते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई। बताओ नौजवानों, ये पढ़ाया जाता है कि किताब? भारत की आजादी की लड़ाई कब शुरू हुई? 1857 में। और बिरसा मुंडा किसकी आजादी के लिए लड़ रहे थे? भारत, वो अमेरिका से आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, वो भी तो यही के थे। तो बिरसा मुंडा की लड़ाई को, सीधू कानू की लड़ाई को, तिलका मांझी की लड़ाई को इस देश की आजादी की लड़ाई के रूप में इस विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो भी इस देश के नागरिक थे, बिरसा मुंडा ने यहाँ की लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी, हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। और जब बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, सीधू कानू लड़ रहे थे, और यहाँ पर एक नाम और मिलता है, शहीद वीर नारायण सिंह जब लड़ रहे थे, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो कुछ भी उनके पास था सब अपने लोगों के लिए खोल दिया और अपने लोगों को बचाने के लिए शहीद हुए थे। उनकी लड़ाई क्या देश की लड़ाई नहीं थी? बताओ आप, उनकी लड़ाई देश की लड़ाई थी कि नहीं? बिरसा मुंडा इस देश के लिए लड़े कि नहीं लड़े? सीधू कानू इसी देश के लिए लड़े कि नहीं लड़े? तिलका मांझी इसी देश के लिए लड़े कि नहीं लड़े? तो बताओ, जब इस जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी, सीधू कानू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और वीर नारायण सिंह को अगर जान जाएंगे तो कांवड़ लेकर के कौन जाएगा? अगर ये अपनी लड़ाई को जान जाएंगे तो बताओ, अगर ये जितने आदिवासी सब एकजुट हो जाए तो ये जल जगह जमीन बेचने देंगे क्या? क्या बिरसा मुंडा कहते थे कि हमारी लड़ाई टिकुओं के खिलाफ, बाहरी लोग और जंगल में घुस करके बाहरी लोगों को पूरा खदान दे रहे हो, और उसके बाद एक दिन में कह रहे हो कि लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे पढ़े
जहां जहां खनिज संसाधन हो, कोयला हो, हीरा हो, खनिज संसाधन हो, उसको भर देना। और जहां जल जंगल हो, अगले नक्शे पर उसको भर देना। और तीसरे नक्शे पर जहां जहां आदिवासी हैं उनको भर दीजिएगा। तीनों नक्शे को जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो जहां जल जंगल जमीन है, जहां खनिज है, वहां आदिवासी है। इसका मतलब अगर आदिवासी न होता तो दुनिया रहने लायक नहीं बची होती। उसने जल जंगल जमीन को बचाया होता। और ये बात केवल भारत पर लागू नहीं होती, दुनिया में जल जंगल जमीन बचाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो दुनिया के आदिवासियों को जाता है। बाकी मैदान के रहने वाले इंसान अपने विकास के लिए तो जंगलों को काटने के लिए जाने जा रहे हैं। बताओ गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? वो जंगल काटते हैं ताकि सड़क बने, वो जंगल काटते हैं ताकि पुल बने, वो जंगल काटते हैं ताकि वहां से सोना निकाले, हीरा निकाले, कोयला निकाले। वो जंगल बचाते नहीं है। और जब बाढ़ आ जाए, गर्मी पड़े, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो सारे एक साथ मारे जा रहे और कहते हैं कि दुनिया को बचाना है तो कैसे बचाना है। अरे अगर दुनिया को बचाना चाहते हो तो आदिवासियों को बचाओ, आदिवासी दुनिया को बचाएंगे और फिर दुनिया को बचाएंगे। ये बात हम जैसे लोग ही पूरे देश को कहना चाहते हैं। इसलिए पहले सबक, पहला बात, जितने पुराने लोग बैठे हो आप लोग जब इस कार्यक्रम से जाना तो अपने बेटा और बेटी को एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, एक मकान कम बनाना, लेकिन एक एक रुपया जोड़ करके अपने बेटा और बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, कलम और किताब जरूर दिलाना। ऐसा मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि आप ये काम करते जाएंगे। क्योंकि अगर आपके बेटे और बेटियां पढ़ेंगे तो सोचेंगे, पढ़ेंगे तो समझदार बनेंगे, पढ़ेंगे तो जागरूक बनेंगे। तब सवाल करेंगे कि अगर हमारे नायक ये हैं, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खड़े होकर कहा था कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं तो बताओ आदिवासी तब था जब धर्म नहीं था। अगर गलत कहूं तो आप बताना, क्या आदिवासी तब भी था कि नहीं जब धर्म नहीं था? जोर से बोलिए। कुछ लोग ऐसे डर रहे होंगे कि धर्म के बारे में कहीं कुछ बोले, हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। तो मैं थोड़ा चुटकुला सुना, चुटकुला नहीं, बहुत सच्ची कहानी। कहा सुना आवाज आ रही है? हमारे एक नायक थे ज्योतिबा फूले। कितने लोग जानते हैं ज्योतिबा फूले? बताइए, इतने जागरूक लोगों के बीच में